हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रक्स। और आज मैं आपके लेके आया हूँ पॉलिनोमियल पे बेस्ड लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनोमियल में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और हमने कुछ थ्योरी के बारे में भी जाना था। ठीक है, आज जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि हम पहले थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और बाद में जो एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में होंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि और क्वेश्चन करने की जरूरत है, ठीक है, तो उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल पे भी जाएंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक था वो बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस of the polynomial and coefficients of the polynomial। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल में के एक एक्सप्रेशन में जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे और पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपका होता है ये हमने देखा था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक लिखता हूं, ठीक है, ax² + bx + c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा a, b और c जो है ये हमारा कोफिशिएंट टर्म है। ठीक है, और अगर इसके जीरोस की हमने बात की थी तो हमने अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स या फिर जीरोस माने थे। ठीक है, अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी कि पहला रिलेशन हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा वो आपका -b/a के इक्वल आ रहा था। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। ठीक है, उसमें क्या था, अल्फा इंटू बीटा हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा था। ठीक है, यानी कि c/a। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कि हमें कोई एक्सप्रेशन ना देकर सिर्फ उसके रूट्स दे दे और आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अब हमें लिख के बताइए, तो कैसे हम करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन नहीं पता है, ठीक है, और अल्फा बीटा हमारे दो रूट्स हैं, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ठीक है, कि यहां पे मैंने अल्फा की वैल्यू 2 मान ली और बीटा की वैल्यू 3 मान ली। सपोज करना हमको कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब ये हमारे दो रूट्स या फिर सॉल्यूशन है या फिर जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। अब हमको इस दो रूट्स या फिर जीरोस की मदद से उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो उसका बेसिक फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करता हूं। जैसे ये दो आपके रूट्स बन रहे हैं, यानी कि आपको सिंपली पता होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म होगा या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका फॉर्म होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका जनरल इक्वेशन हो जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। अब यहां पे मैंने लिखा है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा जो हमारे ये रूट्स दिए गए, अब उसी को हम यहां पे पुट करेंगे और हमारा एक एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, तो यहां से इसको हम लिखेंगे तो x² माइनस अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा और ये 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकल कर सामने आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आपके बन जाता है एनसीईआरटी का भी, कि आपको दो रूट्स गिवन होंगे और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना होगा।
मैक्सिमम 3 तक आपसे पूछ सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल रिफॉर्म करने का। उसमें आपको 3 रूट्स दे दिए गए होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। उसमें वैल्यूज आपको डिफाइन होंगी, बस वहां से आपको जो मैंने रिलेशन बताया है कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, ठीक है, उसको यूज करके आपको एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपके प्रीवियस लेक्चर में बच गया था, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल जो भी है एनसीईआरटी के आपके हैं, पहले एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आपको मैक्सिमम एक्सरसाइज 2.2 तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसके आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि 2.3 एक्सरसाइज जो है आपका पहले इस लेवल से निकाल दिया गया है, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है, कि उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पॉलिनोमियल जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था कि जीरोस अगर आपको पता हो और उसे आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सिमिलर वही क्वेश्चन आपसे पहला पूछा हुआ है कि अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दे दूं और ये ग्राफ कुछ मेरा इस प्रकार से कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कुछ इस प्रकार से, जो एक्सप्रेशन है या फिर लाइन जो है वो इस प्रकार से कट कर रही है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को नाम हम किस बेसिस पे देते हैं कि वो एक्सप्रेशन या फिर लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, ठीक है। जैसा कि इस पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन या फिर एक्सप्रेशन है वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट कर रही है, यानी कि यहां पे मैक्सिमम आपके 2 रूट बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। और यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, आपके नंबर ऑफ जीरोस वो आपके 2 के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पे जो एक्सप्रेशन या फिर लाइन है वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट कर रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं आपसे, यहां मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस को कुछ इस प्रकार से कट किया, ठीक है। तो यहां आप मुझे बता सकते हैं आसानी से कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये लाइन या फिर एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को 3 बार ही कट करते हुए दिख रही है। हमें वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को निगेटिव या फिर वाई निगेटिव या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। निगेटिव वाई या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को 3 बार ही कट करते हुए नजर आ रही है, यानी कि इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो आपके मैक्सिमम 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपली दिख रहा है हमको कि यहां 3 बार एक्स एक्सिस को लाइन कट कर रही है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने एक रखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये मैं मिटा रहा हूं। मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई और ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से है कि ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए, ठीक है, टच करते हुए जा रही है, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ एक बारी तो पूर्णतः कट कर रहा है एक्सिस को,
लेकिन दो जगह ऐसा है जहां पर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो टच करके भी जा रही है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो यहां से एक्स एक्सिस को टच करके भी जा रही है तो उसे भी हम काउंट करेंगे एज अ नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां पे भी आपका सिमिलर, पहला पॉइंट आपका ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। यानी कि इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे, ठीक है। इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे और नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो आपके मैक्सिमम 3 होंगे, ठीक। तो ये सिंपल आपका 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने डिफाइन किया, ठीक है। सेम इसी पे बेस आपके कुछ एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आप उसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसमें आपसे बस 2 चीजें उसने पूछी हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस को लाइन जितनी बार भी कट करेगी या फिर टच करते हुए जाएगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है कि कितने किस तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जैसे अगर एक बारी कट किया तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 बारी कट किया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 बारी कट किया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और 4 बारी कट किया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और 4 से ज्यादा से उससे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप 4 तक मैक्सिमम याद रखिए कि उसके नाम क्या क्या होते हैं, और इसी बेसिस पे आपको पहला एक्सरसाइज 2.1 करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एक मैं कह सकता हूं कॉन्सेप्ट हो गया एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी हम आगे के एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। उससे पहले जो एग्जांपल्स आपके दिए हैं एनसीईआरटी में मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और उसी बेसिस पे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको मतलब डाउट क्रिएट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पिन कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये 2.2 से पहले मैंने आपको बताया कि मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और उसी बेसिस पे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उस एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन डिफाइन है, ठीक है। कि पहले आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, x² + 7x + 10, ठीक है। और इसके मैक्सिमम जो जीरोस या फिर रूट्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो उसने आपसे बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है पहले तो आप उसके जीरोस निकाल लीजिए और बाद में जीरोस को निकालने के बाद इन कोफिशिएंट्स का उसके साथ रिलेशन बताइए, ठीक है। तो मैं इसे पहले सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, फिर बारी बारी में समझाता हूं अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे यहां पे। तो क्या कह रहा है कि यहां पे हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक x² + 7x + 10। अब मैंने इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, मैंने इसके 2 रूट मान लिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने अल्फा और बीटा 2 रूट मान लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक। अब आप यहां से जो रूट है वो कैसे निकालेंगे, तो या तो आप सिंपली श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके होंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे आपके 2 रूट आपको पता चल जाएंगे। तो मैं बारी बारी से आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के आधार पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अब 10 यानी इसको लिख लेता हूं मैं फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा वो 1 दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से हम a और c का मल्टीपल लेंगे, ठीक है, यानी कि AC हमारा 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इस 10 को हम कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करें कि प्लस करने पे हमारा ये जो मिडिल टर्म 7x है, ठीक है, यानी 7 के इक्वल हमारा आना चाहिए, ठीक है। यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब अगर 5 और प्लस 2 करें तो ये हमारा 7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम 5 प्लस 2 रखेंगे, ठीक है। 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमको रूट्स निकालने हैं, यानी कि आपको पता है कि जो भी रूट्स आएंगे उसको रखने पे ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं यहां से, तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर और 5x में से मैं x को कॉमन लूंगा, तो ये ब्रैकेट में x प्लस 5 बचेगा, और 2x प्लस 10 में से मैं प्लस 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां भी x प्लस 5 आपका बचेगा। अब इसको मैं फर्दर अगर लिखूं तो ये x प्लस 5 सिंगल ब्रैकेट में और x प्लस 2 अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा। ये दोनों ही आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो बराबर होंगे 0 के। अब इन दोनों में से आप बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की जो आपकी वैल्यू आएगी वो -5 और यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी कि जो आपको दो रूट्स निकालने थे अल्फा और बीटा, वो आपके -5 और -2 के इक्वल आ जाएंगे। अब ये तो बात हो गई आपकी कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के आधार पर इसको सॉल्व किया, ठीक है। अगर मैं श्रिद्धाचार्य फॉर्मूला से इस्तेमाल करूं इसको, तो श्रिद्धाचार्य फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, श्रिद्धाचार्य फॉर्मूला वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब ये हम x की वैल्यू यहां से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से मैं पहले इस एक्सप्रेशन के माध्यम से a, b और c की वैल्यू पहले लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे हमको आसानी होगी, बाद में हम इजीली यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन पहले मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है, ठीक है, यानी यहां पे a की जो वैल्यू आपकी होगी वो 1 होगी, ठीक है। b की मैं अगर बात करूं, b की, तो वो आपका x का कोफिशिएंट होता है, लेकिन जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम यहां पे जो भी वैल्यू लेंगे वो साइन के साथ प्रॉपर लेंगे। तो यहां पे +7 आपका है तो आप सीधा यहां पे 7 लिखेंगे, ठीक है। अगर -7 होता तो आपने यहां -7 लिखना था, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म यानी c की जो वैल्यू है वो आपकी +10 है। अब यहां से a, b और c मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि 1, 7 और 10 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, -b की जगह पे 7 पुट करना है, तो -7 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 इंटू a यानी 1 और ये 10, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 1 है यानी कि ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूं, -7 प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 40 अपॉन 2, ठीक। आगे मैं इसे मिटा देता हूं और यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब यहां पे फर्दर मैंने सॉल्व किया जब,
तो -7 प्लस माइनस ये रूट में 9/2 आ गया। ठीक, ये x के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो अब यहां से x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, वो आपका 3 होता है अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पे ये जो आपको बीच में प्लस और माइनस दो चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो मैंने दो चीजें यहां पे लिखी क्यों है, या फिर फॉर्मूला में ये दोनों ही चीजें क्यों साथ आई हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले ही रूट्स दो माने हैं अल्फा बीटा, यानी इन दोनों साइनों को हमको अलग अलग लेकर सॉल्व करना होगा। यानी कि x इज इक्वल्स टू एक बारी हम -7 प्लस 3/2 लेंगे और एक बारी x इज इक्वल्स टू -7 - 3/2। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू -4/2 और x की वैल्यू -10/2। यहां से x की वैल्यू आपकी -2 और -5 निकल कर आ गई। सेम वही वैल्यू जो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के द्वारा सॉल्व की थी, वही वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई। तो आप या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल करें या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, दोनों से ही आपके आंसर सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपके जीरोज मैंने आपको बता दिए कि आपके -2 और -5 दो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब दूसरा इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि रिलेशन हमको बताना है जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं उस कोफिशिएंट के साथ, इस एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो बहुत आसान है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे। हमारे जो रूट्स आए हैं, ठीक है, जो अल्फा और बीटा दो रूट्स हमारे आए हैं -2 और -5। ठीक है, ये हमने देखा। अब मैं यहां से जो रिलेशन मैंने आपको लिखाया था, पहला रिलेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखाया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, कि सम ऑफ जो रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो आपका -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा -2 है और बीटा -5 है। ठीक है, तो यहां पे मैंने -2 और -5 रखा। अब ये b क्या है, तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 7 है और a हमारा 1 है। ठीक है, तो यहां से आपको दिखा होगा कि -7 इज इक्वल्स टू -7 आ गया। यानी कि हमने वेरीफाई एक रिलेशन कर लिया है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो -b/a के इक्वल है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स आपको दिखाता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। तो यहां पे इसका फॉर्मूला मैंने आपको डिफाइन किया था, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c यहां पे आपका कांस्टेंट है और a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, तो अल्फा बीटा -2 इंटू -5 यानी कि आपका +10 आ जाएगा। c आपका जो कांस्टेंट है वो 10 है और a आपका 1 है, यानी कि ये भी 10 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। यानी कि आपने देखा कि जो सम ऑफ रूट्स थे, ठीक है, उसके भी रिलेशन आपने सेटिस्फाई किया यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट जो था उसको भी आपने सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले आपको जीरोज ऑफ निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जो जीरोज वहां से निकल के आएंगे उसको जो रिलेशन मैंने आपको बताया है कोफिशिएंट के साथ, उसके साथ आपको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन था इस एग्जाम्पल का। अब इसी बेसिस पे जो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल लगा के दिखा दिया है। ठीक है, आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको डाउट कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक पहला एग्जांपल समझाया 2.2 एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि उसमें हमसे क्या उसने पूछा है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो मैंने आपको आज के लेक्चर में शुरू में बताया कि
प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। अब सिमिलर सेकंड एग्जांपल आपका ये है कि अगर उसमें आपको रूट्स दे दिए हैं और एक्सप्रेशन आपको लिखना है उसका, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल सेकंड, उसमें क्या क्या रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन which has sum and product of zeros which has sum and product of zeros as -3 and 2, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिफाइन करना है जिसमें आपको सम ऑफ जो जीरोस है वो -3 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपका 2 दिया हुआ है। यानी कि क्या क्या रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए। सॉल्यूशन में जो जो चीजें इसने बोली है मैं वही लिखता हूं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, और आपको दिख रहा है कि यहां पे मतलब 2 जीरोस आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सम अगर पूछ रहा है तो मैं यहां पे एक सिंगल टर्म तो ले नहीं सकता हूं, मैक्सिमम मैं 2 टर्म्स मान के यहां चल रहा हूं, ठीक है। तो सम ऑफ 2 टर्म्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपका -3 दिया हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन जो है उस रूट जीरोस का यानी कि अल्फा बीटा वो मुझे 2 के बराबर दिया हुआ है। तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला एक लिखवाया था कि आपको अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिफाइन करना है तो आप सीधे क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो उसके 2 रूट गिवन होंगे, सम, इसको हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे लिख भी देता हूं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वेशन में गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां से सीधे अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करता हूं और एक एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे यहां से, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको -3 दी हुई है, यानी कि -3x प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारा 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये +3x + 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा जब आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड एग्जांपल हुआ। इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 2.2 में आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही आपको गिवन है, उसमें मतलब उसमें कई सारे पार्ट भी हैं, लेकिन बेसिक आपके क्वेश्चन ये 2 ही थे कि पहला अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालिए और उससे उसके कोफिशिएंट का रिलेशन डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक 2 सवाल बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप करिए, बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल्स आपको लिखा है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें, ठीक है, और आपको समझ में भी आए थोड़ा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा उसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, आप बाद में मतलब बुक से भी देख सकते हैं कि उसमें क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन गिवन है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला पार्ट हमारा ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन 4u² प्लस 8u, उसमें हमारा पहला पार्ट क्या कहता है कि वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial and coefficient of the polynomial, ठीक है। तो मैं इसे स्प्लिटिंग टर्म से मतलब सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ दर्शा लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सही से लिखूं जरा, तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 में इसे लिख सकता हूं क्या? ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है 4u² प्लस 8u प्लस 0, मैंने उसमें ऐड किया। इसको ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं यहां से एक काम करूं कि 4u को मैं यहां से कॉमन लूं, तो यहां बचेगा क्या? u प्लस 2। अब ये एक्सप्रेशन टोटल हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम जीरो या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू पुट करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो यहां से या तो 4u हमारा 0 हो सकता है या फिर u प्लस 2 हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। अब यहां से u की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या फिर u की वैल्यू -2 आ सकती है। ये हमारे दो जीरोस निकल कर आ गए कि 0 और -2 इस एक्सप्रेशन का एक सॉल्यूशन है या फिर रूट्स है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा 0 मान लूं और बीटा -2, अब यहां से मैं 0 फाइंड कर लिया। अब हमको रिलेशन जो निकालना है 0 ज़्यादा पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 -2 करेंगे तो -2 आएगा। b की जगह पे हम 8 रखेंगे, ठीक है, प्लस में, तो ये -8 अपॉन a की जगह पे 4 रखेंगे तो ये भी हमारा -2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमने पहला रिलेशन वेरीफाई कर लिया, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c/a का मतलब क्या है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। तो अल्फा की वैल्यू हमको 0 दी हुई है और बीटा हमारा -2 है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन में इसको लिख के दिखाया कि 4u² प्लस 8u प्लस 0 भी अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहां पे कांस्टेंट हमारा 0 है, 0 अपॉन a की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहां से हमको साफ दिख रहा होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी रिलेशन सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका एक एक्सरसाइज का पहले पार्ट का ये शायद 4th क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको कराया है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, मैंने बहुत ही आराम से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट अगर इसके बाद भी हो रहा है, ठीक है, तो आप आगे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला पार्ट था, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि
दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। दूसरा टाइप हमसे क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। सिमिलर जो मैंने एग्जांपल 2 आपको कराया था इससे पहले, वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला आपसे क्या है कि आपको 2 रूट्स दे दिए जा रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि सम ऑफ रूट्स दे दिए जा रहे हैं। मान लेते हैं रूट 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आपका 1/3 दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको इन दोनों से मिलाकर एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल मैंने जो फॉर्मूला आपको लिख कर दिखाया था, तो मैं आपको एक बार फिर वो बता देता हूं कि एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब यहां से हम सीधे इसके मदद से ये एक्सप्रेशन लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मैं यहां से अगर देखूं तो हमारा रूट 2 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा हमें 1/3 गिवन है, ठीक। तो x² माइनस सम ऑफ रूट हमको रूट 2 दिया हुआ है, तो इसको रूट 2 यहां पुट करते हैं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3, तो यहां पे 1/3 लिखेंगे। अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम अगर लेते हैं तो 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 के इक्वल आएगा, यानी कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ एलसीएम में जो 3 था उसको कहाँ गायब कर दिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल करता, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम पार्ट था 3, वो अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो वो तो क्या हट ही जाता, यानी कि 0 हो जाता। तो इसको आप लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने किया क्या है, अगर आप इसको एक बेसिक तरीके से देखें तो ये x² माइनस रूट 2x प्लस 1/3 जो था, इस होल एक्सप्रेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बन गया। ये आपका एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन बन के आता है, जो कि आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपके और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए, और जो भी डाउट होते हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में, या फिर क्वेश्चन आप चाहें तो उसका फोटो लेकर, ठीक है, हम जल्द ही मतलब इंस्टाग्राम एक पेज बनाते हैं, ठीक है, उस पर आप चाहे तो अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं हमसे, और चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे तो भी मैं आप समझ जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर कहाँ आप फंस रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को खत्म करता हूं। बाकी आप चाहते हैं कि मैं अगर RS अग्रवाल भी साथ में सॉल्व कराता चलूं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। असल में उसमें क्वेश्चंस जो है वो बेसिक आपके इसी पे डिफाइन है, ठीक है, और जो आपका थर्ड पार्ट है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसे आपको छूना तक नहीं है, क्योंकि CBSE ने पहले उसे सिलेबस से बाहर कर दिया है। तो आप ना ही उसे RS अग्रवाल से सॉल्व करेंगे और ना ही NCERT से, ठीक है। तो बाकी आप RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर वहां भी आप फंसते हैं या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं वहां से भी आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और दिल से लाइक कीजिए। मेहनत आपके लिए कभी कम नहीं होगी, ठीक है, मैं जब तक आपके साथ बना हुआ यहाँ पे तब तक आपको मेहनत दिखती रहेगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।